वेलकम बैक टू ईवीएस एकेडमी चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे क्यूबी आईडी नंबर 89009। जैसे कि मैंने प्रीवियसली 8 क्वेश्चंस जो थे वो डिस्कस हम कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चंस देख लिए होंगे और आपको वो समझ भी आ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो वो हमेशा की तरह मैं जैसे आपको बोलती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उस पर हम पूरा आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। दैट इज द क्यूबी आईडी नंबर 89009। सो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप प्रिडिक्ट्स। क्या प्रिडिक्ट करता है ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप? किस चीज को प्रिडिक्ट करता है? दीज आर द ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज द एरिया रिक्वायर्ड फॉर ईच स्पीशीज इन एन एसोसिएशन। Second one is the area occupied by a species on the terrestrial ecosystem. Third one is minimum area required to be sampled to enumerate maximum number of species present in an association ecosystem under observation. Minimum number of species to be present to prioritize an area for conservation. So आपको ये जो चारों स्टेटमेंट्स हैं बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक ही वर्ड का इधर उधर थोड़ा हेर फेर किया, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर बहुत ध्यान से नहीं पढ़ोगे। तो एनटीए का जो मेन टारगेट रहता है यही रहता है कि जो ऑप्शंस होते हैं ना वो बहुत ऐसे होते हैं कि आपको पूरा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो वो एक ही वर्ड को इधर उधर करेगा, जिससे कि जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन ठीक होगा कि गलत होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन व्हाट इज दिस स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप होता क्या है। सो इट वाज गिवन बाय जर्मन नेचुरलिस्ट दैट इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। साइंटिस्ट का नाम याद रखना। हु वाज अ ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट। ही ऑब्जर्व द रिलेशनशिप ऑफ द स्पीशीज एरिया व्हाइल ही वाज डूइंग हिज रिसर्च इन द जंगल्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो वो कहीं पे ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज को क्या किया था, डिस्कस किया था। सो ही ऑब्जर्व द रिलेशनशिप ऑफ द स्पीशीज एरिया। Okay. The species area relationship is used to determine a curve that describes the relationship between the area of habitat. Okay, कि वो जो habitat है किसी भी species का एक habitat होता है, उसका कितना area and the number of species that are present in that given area. जो अंडर ऑब्जर्वेशन एरिया है उस एरिया में कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है और उस हैबिटेट का एरिया कितना है। द लार्जर द एरिया द लार्जर विल बी द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट। ओके, नाउ सी यहाँ पे ग्राफ भी बनाया मैंने। तो ये देखो लॉग स्केल का ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे दैट इज एरिया, वाई एक्सिस पे स्पीशीज रिचनेस, एंड द इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। तो देखो यहाँ मैथमेटिक्स ऑफ स्पीशीज एरिया कर्व भी मैंने एक्सप्लेन किया। दैट इज द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन आइलैंड इंक्रीजेज विद एरिया ऑफ आइलैंड। ये बात अभी हमने डिस्कस की। So most prevalent mathematical form of relationship is S is equal to C into A to the power Z. अब ये सारी चीजें हैं क्या? So S represent the number of species on an island. कितनी स्पीशीज उस आइलैंड पे प्रेजेंट है। A area of island and C Z are the fitted constants. That is log S is equal to log C plus Z into log A. तो ये अगर हम इसको log लगाएंगे तो ये वाली इक्वेशन इसकी बन जाएगी। जो पावर में होता है वो सामने आ जाता है into log A. So this is equation for a line on logarithmic axis. जो लॉग जो हमारा कर्व था उसको अगर लॉग फॉर्म में करें तो ये उसका इक्वेशन बन जाएगा। सो लॉग एस इज इक्वल टू वाई एक्सिस, लॉग ए इज एक्स एक्सिस एंड लॉग सी इज द वाई इंटरसेप्ट दैट इज कांस्टेंट। जेड वैल्यू इज इक्वल टू स्लोप डिटरमाइन एम्पिरिकली। एवरेजेस का दिया हुआ है दैट इज 0.3, रेंज 0.15 टू 0.35। तो ये यहाँ पे नोटेशंस दी हुई है कि इस फॉर्मूला की नोटेशंस दिए हैं। तो हो सकता है कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में वो ये पूछ ले, वो एस स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर, ये किसकी। तो ऐसे क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना सॉल्व करने का और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, क्योंकि मैंने आपको इसका इक्वेशन बता दिया, नोटेशंस को क्या चीज रिप्रेजेंट करे वो सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी है। तो इस क्वेश्चन का आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। सो चलिए हमारा जो क्वेश्चन था उसकी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या प्रिडिक्ट करता है, उसका करेक्ट ऑप्शन अब आप सभी को पता चल गया होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू बी सैंपल्ड टू इन्यूमरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन एन एसोसिएशन इकोसिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन। जहां पे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का, दैट इज द थर्ड वन। ओके, सो ये इसका आंसर था थर्ड ऑप्शन, minimum area required to be sampled to enumerate maximum number of species present in an association ecosystem under
ऑब्जर्वेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कर्व भी याद रखना है, लॉग अगर हम लगाते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी, विदाउट लॉग क्या इक्वेशन बनेगी, और सारी जो इक्वेशन है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, उसमें क्या क्या चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करे, वो सारे वहां से। और जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व किया, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।